बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप पाई का कॉइन मार्केट कैप पे आज का चार्ट देखें तो यहाँ पे मार्केट कैप 2.9% डाउन हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 44% डाउन हुआ है। कल ये तकरीबन 300 मिलियन के करीब था, जो आज 150 मिलियन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। और इसके अलावा प्राइस की बात करें तो 3.10% डाउन गई है 24 घंटों के हिसाब से। ये तीनों इंडिकेटर जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और ऑल ओवर द डे का अगर आप चार्ट देखें तो ये चारों चीज़ें मिला के ये बताती हैं कि पाई इस वक्त डाउन जा रहा है। जी हाँ, मैं अपनी बात को दोबारा करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ये बताती हैं कि आज के दिन का आगाज़ जब हुआ था तो पाई 0.62 पे था, अभी तक का देखें तो पाई 0.603 पे है। ये सारी बातें बताती हैं कि पाई स्टेबल नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर जो हर यूट्यूबर मिस कर रहा है, जो हर पायनियर मिस कर रहा है, वो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई का इंडिकेटर। कल ये जो आपके सामने था ये 6.88 पे था और मैंने आपसे कहा था कि 14 अप्रैल के बाद डेली बेसिस पे कई सारे कॉइन, कई मिलियंस कॉइन अनलॉक होंगे और उस अनलॉक होने की वजह से सेलिंग का प्रेशर बढ़ेगा और उस सेलिंग के प्रेशर की वजह से हमें पाई की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा। जो एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा पाई अपने आप को स्टेबल कर चुका है। और दूसरी बात, अगर आप आज के ट्रेंड की बात करें, मोस्ट वेस्टेड कॉइन की बात करें तो यहाँ पाई इस वक्त भी 5वें नंबर पे है। नो डाउट ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी तक कम्युनिटी यहाँ पे ट्रस्ट कर रही है, कम्युनिटी पाई के साथ चलने को तैयार है और कम्युनिटी पाई को बाय कर रही है। ओवरऑल अगर हम 7 दिन का चार्ट देखें तो 7 दिन के चार्ट में भी पाई इस वक्त बड़े अच्छे लेवल पे जा रहा है। कोई मसला नहीं है कि ये PHIL के लेवल पे नहीं है। 436% जिसने पंप किया है। यहाँ सोलाना की बात करें तो इसने 16% पंप किया है, पाई ने सिर्फ 1.7% किया है। नो डाउट ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन जितना यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई का प्रेशर है, अपने आप में पाई अगर अपने आप को स्टेबल रख रहा है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारा फिनोमिना है ये तकरीबन अप्रैल का पूरा महीना में फेस करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी आपके सामने दिक्कत होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो मुश्किल होती है, वहाँ पे अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, अगर आप सोल्यूशन का स्कैनर बना के रखेंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा नज़र आ ही जाएगा। 7 दिन के चार्ट में आप देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 7 दिन के चार्ट में पाई जितने जीरो लेवल पे था, जितना नीचे था, उससे कहीं बेहतर पोजीशन पे आके अब पाई जो नीचे आना स्टार्ट हुआ है तो पिछला जो इसका डाउनफॉल था उससे अब भी बेहतर पोजीशन पे है। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हैं, 88% जो बुलिश आपको नज़र आ रहा है, ये आपको इंडिकेटर दे रहा है कि आप इस वक्त भी अगर पाई को होल्ड करना चाहो तो आप कर सकते हो। और यही बात दोस्तों बाइनांस के आर्टिकल में नज़र आ रही है कि पाई यहाँ पे 24 घंटे के लिहाज से अपने आप को मैनेज कर रहा है, यहाँ पे रिस्क को मैनेज कर रहा है, टेक कर रहा है, रिस्क को हैंडल कर रहा है। नो डाउट इसके ऊपर डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इसके ऊपर मेननेट की ओपनिंग का इशू चल रहा है, इसके ऊपर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग ना होने का इशू चल रहा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद आपने देखा कि चेन लिंक के साथ ये अटैच हुआ है, इथेरियम के साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ है, बांग्शा के साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ है। अगर इतनी बड़ी कंपनीज पाई के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, इंटीग्रेट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पाई की प्राइस से कोई गरज नहीं है। और इतनी बड़ी कंपनीज का पाई के साथ इंटीग्रेट करना ये बताता है कि वो कीमत को नहीं देखते, वो यूज़ केस को देखते हैं, वो यूटिलिटी को देखते हैं, वो इकोसिस्टम को देखते हैं। और ट्विटर पे जो नई नई खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक डेली बेसिस पे कोई बड़ी कंपनीज KYB को पूरा करने के बाद, नो डाउट अभी अगर आप पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ KYB में 4-5 एक्सचेंज के अलावा कोई नया बिजनेस नहीं आया, लेकिन जो सारा प्रोसेस चल रहा है उसमें KYB के अंदर काफ़ी ज़्यादा नई कंपनीज आने वाली हैं। और ये आपको बताएगा कि पाई का अब लेवल क्या है, पाई की टीम का विजन क्या है और पाई की टीम नेक्स्ट आपको कहां पे लेके जाना चाहती है। और यहां पे जो आप देख रहे हैं करंट प्राइस की बात करूं 0.60, ये आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट है। चलो अल्लाह थोड़ी तस्वीरें बरकत पाए।
तो ये जो एंट्री पॉइंट है, अगर आप अभी होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो फ्यूचर में ये आपको बड़े बेनिफिट्स दे सकता है। ना सिर्फ मैं यहाँ पे पाई की बात करूंगा, बल्कि पाई के साथ साथ मैं MBP कॉइन की भी बात करूंगा, जो कि बड़ा डाउन जाने के बाद 0.61 पे आके अपने को स्टेबल कर रहा है। आप यहाँ पे देखें 0.62% से आपने आपको ग्रो किया है, इसके मार्केट कैप में इजाफा हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम तो वैसा ही इसका 1.5 मिलियन के करीब रहता है। और जो दोस्तों इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जितने भी कॉइन मार्केट में आ रहे हैं अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपनी रैंकिंग बेहतर कर रहे हैं। अगर उनका कैप अच्छा है, अगर उनका यूज़ केस अच्छा है, अगर उनकी टीम आपको डेली बेसिस पे अपडेट देती है, तो आप आराम से उनको बाय कर सकते हैं। मैं किसी भी कॉइन को आप ले सकते हैं, मैं पाई या MBP कॉइन की बात नहीं करता, कोई भी ऐसा कॉइन जिसके यूज़ केस के बारे में आप 110% श्योर हो और आपको पता हो कि नहीं यार फ्यूचर में ये यूज़ हो सकता है, बड़ी कम्युनिटी इसको यूज़ कर सकती है, बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं, तो आप आंखें बंद करके अपनी लिमिट के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और ये आपका होल्ड करना बिल्कुल आपको उसी तरह से फ़ायदा देगा जिस तरह से 2010 में जिन लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड किया था, आज वो पूरे मान सम्मान के साथ कहते हैं कि हमारा वो फैसला सही था। अगर अपने तजुर्बे की बात करूं तो ये 2 कॉइन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। आपके फीडबैक वेट करेंगे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।